राज बब्बर की अमर सिंह से क्यों हुई दुश्मनी, जो छोड़ना पड़ गया था मुलायम का साथ। साल 1984 में सुनील दत्त मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। उनके खिलाफ दिग्गज एडवोकेट राम जेठमलानी मैदान में थे। लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी। सुनील दत्त के लिए चुनाव प्रचार और रणनीति का पूरा जिम्मा शिवाजी राव पाटिल ने अपने हाथ में ले लिया, जो एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के पिता थे। उन दिनों स्मिता पाटिल और राज बब्बर रिलेशनशिप में थे। राज बब्बर को पहली बार इसी चुनाव से राजनीति में दिलचस्पी जगी। वह स्मिता पाटिल के पिता के साथ सुनील दत्त के लिए वोट मांगने जाने लगे। राज बब्बर और बीपी सिंह का साथ साल 1987 में जब बोफोर्स का जिन्ना बाहर आया और बीपी सिंह ने बगावत कर जन मोर्चा की नींव रखी, तो राज बब्बर जन मोर्चा में शामिल हो गए और कुछ वक्त बाद ही वीपी सिंह के दाहिने हाथ बन गए। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडिया पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि राज बब्बर जन मोर्चा के हर कार्यक्रम में नजर आने लगे और मंच से जोर देकर कहते हैं कि राजीव गांधी देश को नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। वह कांग्रेस की तुलना कौरवों से करते और खुद को पांडव बताते। कैसे आए मुलायम के करीब। बाद में बीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ज्यादा समय तक कुर्सी पर नहीं रह पाए। मुलायम सिंह यादव से तल्खी के बाद कुर्सी से हट गए, लेकिन इसी बीच राज बब्बर मुलायम के करीब आ गए। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने राज बब्बर को लखनऊ से चुनाव लड़ने का कहा। उनके प्रतिद्वंदी थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस चुनाव में राज बब्बर को 2,76,000 वोट मिले, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद फिर चुनाव हुए और इस बार राज बब्बर आगरा से मैदान में उतरे। इस साल 1,15,000 वोट से जीते। मुलायम से तल्खी। हालांकि राज बब्बर मुलायम सिंह यादव के साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। वजह मुलायम के दाहिने हाथ अमर सिंह थे। रशीद किदवई लिखते हैं कि अमर सिंह राज बब्बर को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे और कहा यह भी गया कि अमर सिंह के चलते राज बब्बर के हाथ में आई तमाम फिल्में छिन गईं और उनके दोस्त अमिताभ बच्चन के खाते में चली गई। बाद में जब राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो अमर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ब्रोकर तक कह डाला। गरीबी से निकल सिनेमा और सियासत में बनाई पहचान। रशीद किदवई लिखते हैं कि राज बब्बर के लिए सिनेमा के बाद सियासत में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में जन्मे राज बब्बर का बचपन बहुत गरीबी में बीता। वह 3 भाई और 4 बहनें थे। पिता रेलवे में कर्मचारी थे और महीने की तनख्वाह महज 700 रुपये थी। इस पैसे से 10 लोगों का परिवार पलता था। साल 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुद राज बब्बर कहते हैं कि पिता की तनख्वाह से घर का किराया, राशन और दूसरी चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाती थी। पिता चाहते थे कि मैं खुद रेलवे ज्वाइन करूं, लेकिन थिएटर में दिलचस्पी बॉम्बे खींच लाई। इस बात से मेरे पिता बहुत नाराज भी हुए।